बीरबल ने राजा को दी एक दिन की सजा। क्या थी वजह? आगरा का राज दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। मोरपंखी पंखों से हवा की जाती थी। सुगंधित चंदन और केसर की महक हवाओं में घुली थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। राजा अकबर के चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान थी और बीरबल की आंखों में गहराई। दरबार लगा हुआ था और हर मंत्री, दरबारी, कवि, नर्तक, फकीर और विद्वान उपस्थित थे। राजा ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और कहा, आज हम एक अजीब फैसला सुनाने जा रहे हैं। सब चौंक गए। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, किस बात का? राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम बीरबल को एक परीक्षा में डालना चाहते हैं। अगर वो उसमें असफल हुए तो उन्हें एक दिन के लिए जेल जाना होगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी तो ताली बजा बजा कर बोल पड़े, वाह, आज तो मजा आएगा, बीरबल भी जेल जाएंगे। लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, अगर ये आदेश महाराज का है तो बीरबल को स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। राजा ने आंखें उठाई। शर्त? क्या शर्त? अगर मैं आपकी परीक्षा में सफल हो जाऊं तो फिर मुझे आपको एक दिन की सजा सुनाने का अधिकार मिलेगा। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, स्वीकृत। राजा अकबर ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें उसमें छुपे झूठ को पकड़ना होगा। फिर अकबर ने कहानी शुरू की। एक दिन मैं अकेले जंगल गया। वहां मैंने 3 शेरों को देखा जो एक खरगोश के पीछे भाग रहे थे। अचानक खरगोश हवा में उड़ गया और पेड़ की चोटी पर बैठ गया। फिर एक बंदर आया जो गाना गा रहा था और मोर को नचा रहा था। तभी एक तोता आया जिसने मुझसे कहा, महाराज, इस जंगल में सब जानवर इंसानों से बेहतर हैं। मैं लौट आया और किसी को नहीं बताया। राजा रुक गए और बोले, कहो बीरबल, क्या इसमें कुछ गलत है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, पूरी कहानी ही गलत है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ यह है कि आपने किसी को नहीं बताया, जबकि आज आप सबको बता ही रहे हैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी हंसते हंसते कुर्सी से उठ पड़े। ठीक है बीरबल, तुम जीत गए। अब तुम्हारी बारी। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप पर मेरी अदालत में एक मुकदमा है। अकबर चौंक पड़े। मेरे खिलाफ? कैसा मुकदमा? आप पर यह आरोप है कि आपने न जाने कितने नागरिकों का समय और सम्मान बिना कारण दरबार की हास्य परीक्षा में लगाया। इसलिए आपको एक दिन के लिए आम नागरिक की तरह जीवन बिताना होगा, बिना ताज, बिना सेवक, बिना कोई पहचान। अकबर हैरान रह गए। मतलब आपको एक आम इंसान की तरह आगरा के बाजारों में सामान्य वस्त्र पहनकर रहना होगा। आपके पास कोई सुरक्षा, कोई सेनापति और कोई घोषणा नहीं होगी। अगले दिन अकबर ने साधारण कुर्ता पायजामा पहना। कोई नहीं जानता था कि ये वही बादशाह है जो कल तक सिंहासन पर थे। वो सुभाष चौक से होकर बाजार पहुंचे, जहां पान की दुकान, कपड़ों की दुकान, हलवाई की दुकानें थी। एक दुकानदार ने उन्हें देखा और कहा, क्या चाहिए मियां? अकबर बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा था। ऐसे ही, बिना काम के? राजा का समय भी बेकार करोगे क्या? दुकानदार बोला। राजा थोड़ा चुप रहे। तभी एक और आदमी आया जिसने धक्का देते हुए कहा, चलो हटो आगे से, तुम्हारे जैसे बेकार लोग ही देश का नुकसान कर रहे हैं। अकबर अंदर तक हिल गए। वो रात भर एक छोटे से कमरे में सोए, जहां चारों तरफ मच्छर थे और खाना भी बेस्वाद था। राजा सुबह थके हुए चेहरे और धूल से भरे वस्त्रों में दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उन्हें देखकर कहा, महाराज, कैसे रहे आम जीवन के अनुभव? अकबर ने गर्दन झुकाई और कहा, बीरबल, मैं समझ गया। एक दिन की ये सजा मेरे पूरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। मैंने जाना कि जनता की तकलीफ क्या होती है
क्या सोचते हैं वो हमारे बारे में, और कितना मुश्किल होता है बिना पहचान के जीना। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, राजा वही है जो जनता का दर्द समझे, और आज आपने वो किया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सब दरबारियों ने भी अनुभव से सीखा कि किसी का मजाक बनाना आसान है, लेकिन उस जीवन को जीना कठिन। राजा ने बीरबल से कहा, आज तुम न केवल विजेता हो बल्कि मेरे शिक्षक भी हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब जब राजा आम बनेगा तब तब राज्य महान बनेगा। मोरल बटा शिक्षा। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी जनता के जूते में चलकर देखे, जो समझे कि हर छोटा आदमी भी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। बीरबल और 7 सिरों वाला पंडित। कौन निकला असली ज्ञानी? आगरा का मौसम उस दिन बड़ा अजीब था। बादल मंडरा रहे थे, हवाएं गुनगुना रही थी, और लोग दबीदबी आवाज में एक ही बात कर रहे थे। 7 सिर वाला पंडित आया है। 7 सिर, ये कोई साधारण अफवाह नहीं थी। सच में एक लंबा सा पंडित नगर में आया था, जिसके सिर पर एक भव्य साफा था, और उस साफे से 7 सिरों की आकृतियां दिखती थी। कुछ हंसते, कुछ गंभीर, कुछ ध्यानमग्न, कुछ गुस्सैल। लोग उसकी तरफ डर और विस्मय के साथ देखते थे। ये कौन है? ये कोई साधारण पंडित नहीं, बल्कि सप्तशिरा महाज्ञानी है। 7 वेदों, 7 पुराणों और 7 आयामों का ज्ञाता। पंडित खुद कहता था, मेरे हर सिर में अलग ज्ञान है। दर्शन, खगोल, विज्ञान, शास्त्र, राजनीति, योग और युद्ध। राजा अकबर को जब इसकी खबर मिली तो वो खुद चौंक गए। 7 सिर, ये तो कोई मायावी पंडित लगता है। राजा ने पंडित को दरबार में बुलाया। पंडित आया, ऊंचे वस्त्र, चमकदार कमरबंद और सिर पर 7 झलकती आकृतियां। एक सिर हंसता था, एक चुप, एक बोलता। पंडित ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, राजन, आप भाग्यशाली हैं कि मैंने आपके दरबार को ज्ञान देने योग्य समझा, परंतु कोई यहां मेरी बराबरी का नहीं होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे पास बीरबल है। पंडित अट्टहास कर उठा, एक सिर वाले बीरबल, वो मुझे चुनौती देंगे? बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सप्तशिरा महाज्ञानी, मैं एक साधारण इंसान हूं, पर यदि आप चाहें तो मैं आपकी परीक्षा ले सकता हूं। थोड़ी विनोदी, थोड़ी बौद्धिक। पंडित ने गरज कर कहा, पूछो। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, अगर आपके 7 सिर अलग अलग ज्ञान से भरे हैं तो क्या 7 को अलग अलग खाना भी चाहिए? पंडित अटका। बीरबल आगे बोले, अगर एक सिर गुस्से में हो और दूसरा ध्यान में तो किसकी बात मानी जाए? और अगर एक हंसे और दूसरा रोए तो असली भाव कौन सा? अब दरबारियों के चेहरे खिलने लगे। पंडित के माथे पर पहली बार पसीना दिखा। बीरबल ने पंडित से कहा, मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा, हर सवाल का जवाब एक अलग सिर से दीजिए। प्रश्न 1, अगर सत्य और झूठ साथ चले तो कौन आगे पहुंचेगा? पहला सिर बोला, सत्य। प्रश्न 2, अगर अहंकार और ज्ञान साथ हो तो क्या होगा? दूसरा सिर बोला, संघर्ष। प्रश्न 3, अगर राजा मूर्ख हो और मंत्री चतुर तो राज्य कैसा चलेगा? तीसरा सिर, दोनों मिलकर विनाश लाएंगे। प्रश्न 4, अगर तुम हार जाओ तो क्या करोगे? चौथा सिर, मैं कभी हारता नहीं। प्रश्न 5, अगर किसी को पता चल जाए कि तुम्हारे सिर नकली हैं तो? अब 5वां सिर चुप। बीरबल मुस्कुराया। प्रश्न 6, तुम कौन हो, एक व्यक्ति या 7? छठा सिर बुदबुदाया, मैं भ्रम हूं। प्रश्न 7, तो क्या ये सब मायाजाल है? 7वां सिर झुका गया और बोला, हां। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर पंडित का साफा हटाया। उसमें 7 सिर नहीं थे, बल्कि 7 नकली मूर्तियां थी जो अलग अलग कोणों पर रखी थी। एक जादुई झलक से वे घूमती थी।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान सिर की संख्या से नहीं, सोच की स्पष्टता से होता है। बीरबल ने पंडित से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? पंडित बोला, मैं एक अभिनेता हूं। मैंने वर्षों तक नाटक सीखे, लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए ये चमत्कार सीखा, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बस सबको चौंकाया। बीरबल ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन जब तुमने खुद को ज्ञानी कहा और सबको छोटा बताया, वहीं से तुम्हारी हार शुरू हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें दिखाया कि बाहरी दिखावा, भ्रम और शब्दों का ज्ञान असली ज्ञान नहीं होता। बीरबल बोले, जिसे अपनी बुद्धि का शोर सुनाई देता है, वो दूसरों की चुप्पी का अर्थ कभी नहीं समझ सकता। राजा ने उस अभिनेता को पुरस्कार देकर कहा, तुम्हारी कला अद्भुत है, पर ज्ञान के मंच पर बीरबल ही नायक रहेगा। मोरल बटा शिक्षा, सच्चा ज्ञान वो नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि वो है जो चुपचाप किसी का जीवन बदल दे। बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया, सिर की गिनती नहीं, समझ की गहराई मायने रखती है। बीरबल और राजा की अद्भुत शर्त जो पूरे दरबार को हिला गई। एक दिन सुबह सुबह सम्राट अकबर ने राज दरबार में प्रवेश किया, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक गहरी सोच थी। सभी दरबारी समझ नहीं पा रहे थे कि सम्राट क्यों गंभीर है। तभी अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते ही घोषणा कर दी, आज मैं अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल के साथ एक अद्भुत शर्त लगाना चाहता हूं, और यह शर्त पूरे दरबार के सामने होगी। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन हैरानी भी हुई, क्योंकि अकबर की शर्तें अक्सर आसान नहीं होती थी। शर्त का ऐलान। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी यह शर्त है कि तुम मुझे एक ऐसा काम करने के लिए मजबूर करो जो मैं करना नहीं चाहता, और वो भी अपनी मर्जी से। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। मजबूर करो, लेकिन मर्जी से, ये क्या पहेली थी? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे, लेकिन यह शर्त जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचकर जवाब दूंगा। अकबर ने 3 दिन का समय दिया। पहला दिन बीरबल का मौन। पहले दिन बीरबल कुछ नहीं बोले, ना किसी से ज्यादा बात की, ना दरबार में कोई सुझाव दिया। अकबर ने सोचा, लगता है शर्त ने बीरबल को उलझा दिया है। दूसरा दिन बीरबल की हरकतें अजीब। दूसरे दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन राजा के सिंहासन के आगे जाकर खड़े हो गए और कुछ बुदबुदाने लगे। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत बुरा होगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या बात है? बीरबल ने तुरंत कहा, कुछ नहीं महाराज, आप ध्यान न दें, मैं बस सोच रहा हूं कि कोई आपसे कुछ ऐसा ना करवा ले जो आप नहीं करना चाहते। अकबर को अब जिज्ञासा हो चली थी। तीसरा दिन बीरबल का जाल। तीसरे दिन बीरबल सुबह सुबह अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां अपना, मैं जानता हूं कि आपने शर्त रखी थी कि मैं आपको कुछ ऐसा करने को मजबूर करूं जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से करें। तो आज मैं सिर्फ एक छोटी सी याचिका लेकर आया हूं। अकबर ने कहा, बोलो। बीरबल ने कहा, मुझे आज आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप पूरे दरबार के सामने अपने सिर पर एक मटका रखकर 3 बार नाचे। अकबर भड़क उठे, बीरबल, ये क्या बेहुदी मांग है? मैं राजा हूं, ये मेरा अपमान है। बीरबल बोले, ठीक है महाराज, तो मैं शर्त हार गया। अकबर ने तुरंत कहा, नहीं, ये तो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम शर्त हारो। अगर तुम हार गए तो लोग समझेंगे कि बीरबल अब बूढ़ा हो चला है। चलो मटका दो। पूरे दरबार की आंखें फटी रह गई। अकबर खुद सिर पर मटका रखकर नाचने लगे पूरे दरबार के सामने। सब चौंक गए। अकबर ने 3 बार चक्कर लगाए और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मर्जी से किया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना,
यही तो शर्त थी। मैंने आपकी इच्छा को इस तरह मोड़ा कि आप ना चाहते हुए भी चाहने लगे। दरबारियों की प्रतिक्रिया। मुल्ला दोप्याजा बोला, बीरबल तो सच में जादूगर है। तेनालीराम जो मेहमान दरबारी बनकर आए थे बोले, ऐसी चतुराई तो मैंने भी नहीं देखी। और बीरबल ने सबकी तरफ देखकर कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो राजा की इच्छा भी पूरी करे और उसकी परीक्षा भी। राजा अकबर बोले, बीरबल तुमने शर्त भी जीत ली, दरबार भी हिला दिया और हमें भी हंसाया। आज का दिन तुम्हारे नाम। मोरल बटा शिक्षा। बुद्धि वो हुनर है जो असंभव को भी संभव बना दे और सामने वाले को ये एहसास भी न होने दे। जब बीरबल ने दरबार में कराई अंधों की सुनवाई, एक दिन दरबार में दो आदमी आए, एक मोटा व्यापारी और दूसरा दुबला सा गरीब आदमी। दोनों राजा अकबर के सामने खड़े थे, लेकिन उनके साथ था एक तीसरा आदमी जिसकी आंखों पर मोटा काला कपड़ा बंधा हुआ था। अकबर ने पूछा, ये कौन है? मोटा व्यापारी बोला, महाराज ये गवाह है, पर ये देख नहीं सकता, अंधा है, फिर भी ये सच बताएगा कि कौन सही है। अकबर चौंके, अंधा आदमी गवाही कैसे देगा? तभी बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अकबर ने कहा, पूरी बात बताओ, मामला क्या था? व्यापारी ने कहा, यह गरीब आदमी मेरा नौकर है, मैंने इसे 100 अशर्फिया दी थी एक व्यापारी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन यह कहता है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं। गवाह ये अंधा आदमी है जो उस समय वहां था। गरीब आदमी चिल्लाया, महाराज मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अंधा बोला, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं वहां था, मुझे आवाजें सुनाई दी और मुझे सौगंध है, मैंने कुछ ऐसा सुना जिससे मुझे पता है कौन झूठ बोल रहा है। अकबर बोले, तो हम तुम्हारी सुनवाई से न्याय करेंगे। बीरबल बीच में आए और बोले, जहां पनाह, जब आंखें धोखा देने लगे वहां कान ही असली गवाह बनते हैं, क्यों ना एक दिन दरबार में अंधों की सुनवाई करवाई जाए। अकबर हंसते हुए बोले, ये क्या नया तमाशा है बीरबल? बीरबल बोले, जहां अपराध दिखता नहीं वहां समझ से सजा तय होती है। अगर आज्ञा हो तो कल दरबार को अंधों की अदालत बना दिया जाए। अकबर ने मजे के लिए हाँ कह दी। अगले दिन दरबार में अंधों की अदालत। बीरबल ने पूरे दरबार को कपड़े से ढंकवा दिया, हर किसी की आंखों पर पट्टी बांधी गई, यहां तक कि राजा अकबर को भी, और आवाजों से ही निर्णय लेने की घोषणा हुई। एक कोने से आवाज आई, मैं गरीब हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं व्यापारी हूं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। फिर अंधा बोला, मैंने जो सुना वही कह रहा हूं। जब 100 अशर्फिया दी जा रही थी उस वक्त पैसे की झंकार हुई ही नहीं, बस बोलचाल हुई, और पैसे की थैली जमीन पर गिरती तो आवाज आती, वो भी नहीं हुई, यानी पैसे दिए ही नहीं गए। सब चुप। बीरबल ने फिर कुछ किया चौंकाने वाला। बीरबल ने पट्टियां खुलवाई और बोले, जहां पनाह, हमने कानों से सुना और गवाह ने केवल सुनने की बुद्धि से सच बता दिया। अब बताइए, क्या आप इस गवाही को नकार सकते हैं? अकबर हंसे, बीरबल तुमने तो न्याय को नया रूप दे दिया। आंखें बंद लेकिन समझ खुली, फिर हुआ असली ट्विस्ट। तभी बीरबल ने गरीब आदमी की जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और बोला, महाराज ये रही 100 अशर्फिया, लेकिन ये नकली है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा झूठ यह है कि मामला केवल चोरी का नहीं बल्कि नकली अशर्फिया चलाने का है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, इस व्यापारी ने झूठी चोरी का आरोप इसलिए लगाया ताकि नकली अशर्फियों का सच बाहर ना आए। अकबर भड़क उठे, इस झूठे व्यापारी को सजा दो और उस अंधे गवाह को इनाम दो जिसने अपनी सुनने की शक्ति से सच्चाई को उजागर किया। दरबार में ठहाके और तालियां। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां आंखें नहीं देख पाती वहां कान और दिमाग मिलकर इंसाफ कर सकते हैं।
और कभी कभी अंधा ही सबसे ज्यादा देख पाता है। मोरल बटा शिक्षा। सच सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, वो तो वहां भी मौजूद होता है जहां सिर्फ समझदार कान सुनते हैं। झूठ चाहे जितनी आंखों से छिपे, समझ से पकड़ा जा सकता है। बीरबल की बनाई अदालत, जहां झूठ बोलने पर दी जाती थी इनाम। जब बीरबल ने सच बोलने वालों को नहीं, झूठ बोलने वालों को बुलाया। एक बार गर्मियों की एक दोपहर में अकबर ने दरबार में सवाल उठाया, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई झूठ हो सकता है जिसे सुनकर सजा नहीं, इनाम दिया जाए? सभी दरबारी चुप, कुछ सोचने लगे, कुछ बगले झांकने लगे। लेकिन बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं एक ऐसी अदालत लगाऊंगा जहां झूठ बोलने पर सजा नहीं बल्कि इनाम मिलेगा। अकबर ने मजाक समझा और कहा, बीरबल, झूठ बोलने वालों को इनाम? क्या पागलपन है ये? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां सच बिकता हो वहां झूठ की असली कीमत पता चलती है। आज्ञा दे तो 7 दिन में झूठ की अदालत लगाओ। अकबर ने हंसते हुए आज्ञा दे दी, लेकिन दरबार के सभी मंत्री इस नई योजना का मजाक उड़ाने लगे। पहला दिन बीरबल की अदालत सचती है। बीरबल ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जिसे लगता है कि वो सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है, वो आए और पाए बड़ा इनाम। झूठ के हर शब्द पर चांदी के सिक्के। अदालत खुलेगी रियासत के बाहर एक खुली चौपाल पर। अगले ही दिन मजमा लग गया। जो जहां था झूठ बोलने चला आया। पहला झूठ किसान का बकरा। एक बूढ़ा किसान आया और बोला, बीरबल जी, मेरे पास एक बकरा है जो संस्कृत बोलता है और खुद रोटियां सेंकता है। सारी भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। बीरबल मुस्कुराए, कहाँ है वो बकरा? बूढ़ा बोला, कल भाग गया, संस्कृत में गाली देकर गया था। बीरबल ने उसे 5 चांदी के सिक्के दिए। दूसरा झूठ, साधु की आत्मा यात्रा। एक बनावटी साधु बोला, मैं हर रात मरता हूं और सुबह पुनः जन्म लेकर आता हूं। मैंने पिछले जन्म में आपको गधा बनते देखा था। बीरबल जी। भीड़ फिर ठहाकों से गूंज गई। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, और उस जन्म में क्या मैं राजा था? साधु बोला, जी नहीं, आप गधों के सरदार थे। बीरबल ने उसे 7 सिक्के दे दिए। तीसरा झूठ, दरबारी की उड़न टोला कहानी। एक दरबारी बोला, बचपन में मेरी मां मुझे चांद पर दूध पिलाने ले जाती थी। वहां मैंने एलियन को जलेबी खिलाई थी। बीरबल ने कहा, क्या एलियन ने बदले में कुछ दिया? दरबारी बोला, हां, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी दी जो अब मेरी सास है। बीरबल ने उसे 10 सिक्के दिए। लेकिन अचानक बदल गई हवा। चौथे दिन एक भेष बदले हुए चतुर आदमी ने आकर कहा, बीरबल, मैं झूठ बोलने नहीं आया, मैं सच बताने आया हूं। बीरबल ने पहली बार मुस्कुराना बंद किया। क्या सच? वो बोला, सच ये है कि इस अदालत में झूठ बोलने वाले इनाम पाकर खुद को महान समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि असल में तुम उनका मजाक बना रहे हो। बीरबल गंभीर हो गया। तुम्हारा नाम? जगन्नाथ, नगर का शिक्षक। बीरबल का खुलासा, अदालत का असली मकसद। बीरबल खड़े हुए और बोले, यह अदालत सिर्फ मजाक नहीं थी, इसका असली उद्देश्य था लोगों को यह दिखाना कि कैसे झूठों को थोड़े से लालच में खुद को हास्यास्पद बना दिया जा सकता है। झूठ बोलना आसान है, लेकिन जब उसे इनाम मिले तो समाज उस झूठ को स्वीकारने लगता है। मैं चाहता था कि लोग देखें कैसे झूठ मनोरंजन में बदलकर गंभीरता को निगल लेता है। अकबर दरबार में बोले। जब अकबर को यह बात पता चली, उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुमने झूठ के बाजार में सच का आईना रख दिया। यह अदालत नहीं, एक अद्भुत पाठशाला थी। अंतिम मोड़, बीरबल ने जगन्नाथ को बुलाया। बीरबल ने जगन्नाथ से कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो झूठ नहीं, सवाल लेकर आए, और वही लोग समाज को बदलते हैं। लो, ये असली इनाम मेरी तरफ से एक सच्चे आदमी को।
बीरबल ने उसे स्वर्ण सिक्कों की थाली दी। शिक्षा बटा मोरल, जब समाज में झूठ बोलने पर इनाम मिलने लगे तो जरूरत है एक बीरबल की, जो सच्चाई को व्यंग्य की चादर में लपेटकर सबके सामने रख सके। अकबर ने पूछा, मरने के बाद क्या होगा? बीरबल का जवाब चौंकाने वाला था। राजा अकबर को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वो अकेले अपनी बालकनी में खड़े थे, चांद की ओर देखते हुए गहरी सांसें ले रहे थे। तभी अचानक उन्होंने अपने सेवक अली को बुलाया और कहा, अली, कभी सोचा है मरने के बाद क्या होता है? अली हक्का बक्का रह गया। हुजूर, आप तो अमर हैं, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन सवाल तो सवाल होता है। कल दरबार में मैं ये सवाल सबके सामने रखूंगा, देखते हैं कौन उत्तर देता है। दरबार में धूप सुनहरी पड़ रही थी। सब दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ मरने के बाद क्या होता है? पूरे दरबार में सन्नाटा। कुछ ही पल बाद एक मोटे से पंडित जी उठे। महाराज, मरने के बाद आत्मा यमलोक जाती है, वहां चित्रगुप्त लेखा देखते हैं। बीच में ही एक सूफी बोला, नहीं हुजूर, आत्मा खुदा की रोशनी में विलीन हो जाती है। फिर एक तर्कवादी दरबारी बोला, यह सब भ्रम है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। सब खत्म। अब पूरा दरबार 3 हिस्सों में बंट चुका था। पंडित और कीर वैज्ञानिक आपस में बहस कर रहे थे। आवाजें तेज हो रही थी, बहस गर्मा रही थी। तभी बीरबल ने चुपचाप उठकर हाथ जोड़ दिए। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे उत्तर देने के लिए एक पूरा दिन जंगल में अकेले बिताना होगा और कल दरबार के बीच अपना जवाब दूंगा, लेकिन किसी को मेरे साथ नहीं भेजा जाएगा। अकबर ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। बीरबल जंगल गए, लेकिन वहां उन्होंने एक छोटा सा नाटक रचा। एक झोंपड़ी बनाई, उसके बाहर एक तख्ती टांगी। यहां मृत्यु के बाद की झलक दिखेगी, लेकिन सच झेलने का साहस होना चाहिए। रात भर बीरबल ने वहां कुछ बनाया, कुछ ऐसा जो पूरी कहानी को पलट देगा। बीरबल दरबार में आए। हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया थी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं मरकर लौटा हूं और यह है मृत्यु के बाद की असली चीज। सब दरबारी चौंक गए। राजा भी मुस्कुराकर बोले, क्या है उसमें बीरबल? बीरबल ने डिबिया खोली। उसमें एक दर्पण था। राजा ने चौंक कर पूछा, बस ये तो आईना है? बीरबल बोले, हां महाराज, यही मृत्यु का रहस्य है। जो इस दर्पण में देखेगा उसे दिखेगा। मरने के बाद वही होता है जो उसने जीवन में किया। जो जीवन में बोया है वही मृत्यु के बाद काटना है। जो चेहरा इस दर्पण में है वही आपका भविष्य है। अगर जीवन सुंदर था तो मृत्यु के बाद भी वो शांति होगी। अगर जीवन छल और अहंकार में बीता तो मृत्यु आपको आपके ही भय का दर्पण दिखाएगी। दरबार में सन्नाटा। सब चुप थे। एक दरबारी धीरे से बोला, तो इसका मतलब मृत्यु के बाद का सच हमारे कर्म है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मृत्यु के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि जीवन में जो किया है वही मृत्यु के बाद हमारा पीछा करता है। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, क्या मरने के बाद भी दरबार लगेगा? बीरबल मुस्कुराए, अगर आप नेक राजा रहेंगे तो वहां भी दरबार लगेगा और मैं हमेशा वही आपके पास रहूंगा, सवालों के जवाब देता हुआ। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मोरल बटा शिक्षा। मृत्यु के बारे में सोचने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को ऐसा बनाओ कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। बीरबल ने बताया, मृत्यु का उत्तर किताबों में नहीं बल्कि कर्मों में छुपा है। अकबर ने अंत में पूछा, बीरबल, अगर मुझे मरने के बाद नरक मिले तो? बीरबल ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, महाराज, फिर मैं वहां भी आपके लिए स्वर्ग बना दूंगा।
बस आप मुझे वहां दरबार लगाने की इजाजत दीजिए। क्या अकबर अब मृत्यु के रहस्य पर नए प्रयोग करेगा? क्या बीरबल भविष्य में आत्मा और पुनर्जन्म पर कोई नया दृष्टिकोण लाएंगे? बीरबल और वह चोर जो हर बार अकबर की चीज चुराता था लेकिन पकड़ में नहीं आता था। आगरा का राजमहल इन दिनों किसी रहस्यमय साए में डूबा हुआ था। कभी अकबर की तलवार गायब होती, कभी उनका ताम्रपात्र, तो कभी उनका पानदान। हर बार तलाश होती, महल खंगाला जाता, सिपाही दौड़ पड़ते, लेकिन चोर मानो हवा में उड़ जाता। राजा अकबर गुस्से से बोले, क्या हमारे महल में कोई भूत घुस आया है या हमारे सिपाही ही सो रहे हैं? सभी डर और शर्म से झुके खड़े थे, लेकिन बीरबल शांत थे, उनकी आंखों में चमक थी। बीरबल बोले, ये कोई आम चोर नहीं, ये खेल खेल रहा है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये चोर सिर्फ चीजें नहीं चुरा रहा, वो शाही व्यवस्था की परीक्षा ले रहा है। ये चोरी नहीं, चुनौती है, सीधे आपको। अकबर बोले, तो फिर चुनौती का जवाब दो बीरबल। अगले 7 दिन में चोर को पकड़ो, वरना तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए, स्वीकार है जहांपनाह। अगली सुबह अफरातफरी मच गई। अकबर की शाही अंगूठी गायब थी जो वो हर रोज पहनते थे। पहरेदार बोले, वो रात को राजा के हाथ में थी। सुबह गायब थी। बीरबल ने सभी कमरों की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, चोर हाथ से नहीं, दिमाग से चलता है, और वो अभी यही हमारे बीच में है। बीरबल की चाल छोटी चीजें नहीं, अब शाही नींद चुराई जाएगी। तीसरे दिन बीरबल ने एक ऐलान करवाया, अब जो चीजें चोरी हो रही हैं, वो बेमोल है। अगली बार अगर चोर वाकई में अकबर की कोई चीज चुराता है तो वो होगी उनकी नींद। अगली रात बीरबल ने महल के मुख्य द्वार पर फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी। अगर कोई आता जाता तो कुछ हलचल जरूर होती। रात के तीसरे पहर एक हल्की सरसराहट हुई। फूल बिखरे मिले, लेकिन चौकीदारों को कुछ भी नहीं दिखा। सुबह पता चला, अकबर के तकिए के नीचे रखा खास मोती का मनका गायब था। अब तो अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, चोर मेरे तकिए तक पहुंच गया, अब तो मेरी नींद भी चुरा ली। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आज से नींद नहीं, जाल बिछेगा। बीरबल की अनोखी योजना, नकली चुराई जाने वाली चीज। बीरबल ने उस रात एक नकली शाही वस्तु बनवाई, एक नकली सोने की कलम जिस पर अकबर लिखा था और जिसे महंगे कपड़े में लपेटकर शाही मेज पर रखा गया। वो रात चुपचाप बीती। सुबह वो कलम भी गायब थी, पर बीरबल मुस्कुराए, बस यही चाहिए था। राज खुलता है, जो कभी चोर था ही नहीं, वो सजा से बचता रहा। बीरबल ने एक सभा बुलाई और दरबार के सभी मंत्री, सेवक और रसोइये बुलवाए। उन्होंने कहा, जिसने चुराई है वो कलम, उसके हाथों में अब हल्का सा सुनहरा रंग लगा होगा जो उसी खास कपड़े में था। जांच हुई और मंत्री खान का खास सहायक पकड़ा गया। उसके हाथों पर सुनहरा दाग था। वो बोला, मैंने ही चुराई थी सारी चीजें, पर मैंने सोचा जब बीरबल भी नहीं पकड़ पाएंगे तो कौन मुझ पर शक करेगा। बीरबल बोले, तुम वही चोर हो जो अकबर के साए तक पहुंच गया, लेकिन एक नकली कलम से फंस गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक चोर नहीं पकड़ा, तुमने मेरा चैन लौटा दिया है। बीरबल बोले, जहां चोर दिमाग से काम करे वहां सजा भी दिमाग से तय होनी चाहिए। दरबार में ठाके और शिक्षा। एक दरबारी बोला, वाह बीरबल, चोर चीजें चुराता रहा, आप उसकी अक्ल चुरा कर ले आए। सब दरबारी हंस पड़े। मोरल बटा शिक्षा। चोर चाहे कितना भी चालाक हो, पर सच के आगे उसकी चाल थम ही जाती है, और बुद्धि से बड़ी कोई पहरेदारी नहीं होती। बीरबल और 3 चोर जिनका कोई चेहरा नहीं था। एक दिन आगरा के महलों में हड़कंप मच गया। राजकोष से 3 बेहद कीमती मुकुट चोरी हो गए, और सबसे अजीब बात यह थी
कि पहरेदारों को कोई चोर दिखा ही नहीं। राजा अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या चोर हवा में उड़कर आए थे? दरबार में हंसी और डर दोनों थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि बिना किसी निशान के चोरी कैसे हो गई। गवाह का अजीब बयान, 3 लोग आए थे जिनका चेहरा ही नहीं था। इकलौता गवाह था एक नौकर जो पास के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने 3 परछाइयां देखी, ऊंचे कद, तेज चाल, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो उनके चेहरों पर कुछ नहीं था, जैसे कोई चेहरा था ही नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, यह कोई जिन है। दूसरे ने कहा, यह कोई मायावी चोर होंगे, चेहरे बदल सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहां चेहरा न दिखे वहां सच सबसे ज्यादा दिखता है। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी चौकीदारों, नौकरों, दरबानों और यहां तक कि मंत्री तक को बुलवाया। उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, रात में तुम्हारी चाल कैसी थी? लोग हैरान थे। ये कैसा सवाल? बीरबल बोले, जिसने चेहरा छुपाया उसकी चाल जरूर छूटी होगी। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा आईना मंगवाया और आदेश दिया, हर व्यक्ति इस आईने के सामने चले, लेकिन मुड़कर अपनी चाल खुद देखे। लोग एक एक कर चलने लगे। जब 3 लोग आईने के सामने चले तो उनकी चाल बहुत सामान्य थी, पर बीरबल ने कहा, बस यही रुक जाओ। अकबर ने पूछा, पर बीरबल, इसमें खास क्या था? बीरबल बोले, जब कोई चोरी करता है और चेहरा नहीं दिखता तो डर उसकी चाल में दिखता है। इन तीनों की चाल में भारीपन था, जैसे कुछ छिपा रहे हों, और ये चाल ठीक वैसी ही थी जैसी नौकर ने बताई थी। बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया, इन तीनों के जूते हटवाओ और उनकी तली पर देखो, क्या कोई खास मिट्टी है? सबके सामने उनके जूतों के तले पर एक नीली रंग की मिट्टी मिली, जो सिर्फ महल के उस हिस्से में होती थी जहां चोरी हुई थी। अब अकबर चौंके, मतलब ये तीनों वही चोर हैं? बीरबल बोले, इन लोगों ने अपने चेहरों पर एक खास किस्म का दर्पण चिपकाया हुआ मुखौटा लगाया था, जो पास से देखने पर भी नहीं दिखता और थोड़ा दूर से देखने पर चमक देता है, जिससे सामने वाला समझे कि चेहरा है ही नहीं। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, इतनी चालाकी किसने सिखाई इन्हें? बीरबल बोले, चोरी करने वाले अब सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग से भी चुराते हैं, लेकिन इंसाफ अब भी समझ से मिलता है। अब तीनों चोर पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि ये तीनों महल में काम करने वाले पुराने नौकर थे, जिन्हें कुछ समय पहले निकाला गया था चोरी के शक में। इन्होंने बदला लेने के लिए ये पूरी योजना बनाई थी। नकली चेहरे, अंधेरी रात और चालाक आईने से बचने वाली तरकीबें। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना चेहरा देखे चोरों की सूरत भी बता दी और सच्चाई भी निकाल दी। बीरबल मुस्कुराए। जहां शक चेहरों से शुरू हो वहां चाल और दिमाग सबसे बड़ा आईना बनते हैं। एक दरबारी बोला, अब चोरों को चेहरा मिल गया, लेकिन इंसाफ ने उनका नकाब उतार दिया। सभी हंस पड़े। मोरल बटा शिक्षा। सच को जानने के लिए चेहरा जरूरी नहीं, चाल, व्यवहार और बुद्धि ही सबसे बड़ा सबूत होते हैं। और बीरबल जैसा इंसाफ हर नकाब के पीछे का सच उजागर कर देता है। बीरबल और इंसानों की शक्ल में गधे। जब सच्चाई सामने आई, आगरा की गलियों में एक अजीब सी अफवाह फैलती रही। कुछ लोग दरबार में इंसानों की शक्ल में घर कर बैठे हैं, पर उनका मन और व्यवहार गधे जैसा है। लोग इसे मजाक समझते, लेकिन जल्द ही डर की वजह बन गया। दुकानों पर विवाद होने लगे, दोस्त एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। हर गलती पर कहा गया, अरे वो भी गधा हो सकता है। इस बातचीत का असर शहर की हवा पर कम, डर पर ज्यादा था। आखिरकार ये बात अरबाब दरबार तक पहुंची। जब अकबर को यह खबर मिली तो उनका चेहरा सख्त हो गया। दरबार की साख मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाई और सभी दरबारियों को चेतावनी दी। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अफवाहें दरअसल हमें हमारे अंदर की पूंछ दिखाती है।
अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पूरे दरबार की व्यवस्था तुम संभालो और इन पाखंडियों की पोल खोद कर लाओ। बीरबल ने महल के बड़े ही अजीब कोठरी बनवाई, जिसमें चारों दीवारें आईने की तरह दिखती थी। आसपास एक ड्रेस कोड भी लगाया गया। सभी को साफ और सादे कपड़े पहन कर आना था। आखिरकार एक एक कर दरबारी आईन आरहित कोठरी में गए। बीरबल ने प्रश्न पूछा, अगर गधा दरबार में मंत्री बना दिया जाए तो उसका पहला काम क्या होगा? हर उस लोग ने जवाब दिया। कुछ बोले वो सुधरा राजा बनाएगा, कुछ बोले फसल पर ध्यान देगा, पर कुछ का जवाब था, वो पहले बीरबल को गधे की तरह लटकाने का आदेश दे सकता है। ये जवाब सुनकर बीरबल के होठों पर मुस्कान थी। आगे आगे कुछ और दरबारी ऐसे भी थे जो सवाल के जवाब डगमगा कर देते, डरता हुआ या झेंपते हुए। बीरबल की अगली चाल थी नकाब का दिन। उन्होंने सभी दरबारियों को नकाब पहनकर आने को कहा। सिर्फ मुंह छुपा रहे थे, पहचान आंख, आवाज और सवाल के जवाब से करनी थी। दरबार में जब नकाबधारी सभा लगी तो बीरबल एक एक दरबारी से पूछते, अगर तुम राजा बन जाओ तो सबसे पहले क्या बदलाव करोगे? कुछ बोले गरीबों की मदद, कुछ ने कहा दरबार को बढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बोले सबसे पहले बीरबल को दरबार से निकाल दो, या बीरबल अब तक हंस रहा है उसे चुप कराना चाहिए। नकाब ढके होठों से झलकने लगी चेहरे की सच्चाई। बीरबल ने महल में एक सबसे अनोखी परीक्षा कराई, गधा परीक्षण। महाराजा ने पास के भैंसे पालन परिसर से एक गधा बुलाने को कहा। गधा जब दरबार में आया, उसके गले में पट्टा था। मैं अपनी औकात नहीं छिपाता, बीरबल बोले, जो झूठ का नाम ही नहीं ले सकता उसे गधे से क्या डर? कुछ दरबारी हंसे तो कुछ डर से झुके और कुछ चुप रहे। बीरबल ने देखा कि कुछ डर से झेंप रहे थे, उनकी आंखों में शर्म, उनकी चाल धीमी। बीरबल के अनुसार जो अकेले एक गधे से डर गया, उसका मन गधे जितना घमंडी और झूठा था। अगली सुबह बीरबल ने पूरा दरबार बुलाया और नजरिया बताया। जहां डर, घमंड और झूठ का संगम हुआ, वही असली गधे पेच रहे। उनने उन 5 दरबारियों का नाम लिया जिन्होंने नकाबधारी में गधा गुण बताए या चुप हो गए। अकबर प्रश्न किए, क्या मेरी इज्जत का सवाल था? क्या ऐसा करना उचित था? बीरबल बोले, जहां आदमी बनने का अधिकार हो वहां गधे बनकर रहना नाइंसाफी है। यह अपराध नहीं, लेकिन बर्बाद करने वाला स्वभाव है। इन्हें 1 महीने तक दरबार की सेवाओं में लगाओ। उन्हें गधों के साथ काम करना होगा, खाने का कटोरा भरने से लेकर फसल काटने तक। दरबार में ठहाके गूंजे, क्योंकि यह सजा बाकायदा और चौंकाने वाला था। बीरबल ने कहा, गधा होना कोई अपराध नहीं, पर इंसान होकर गधा बनाना, यही सबसे बड़ा अपराध है। 8 मोरल सोचना, समझना। सच्चा इंसान वो न होता जो चेहरे से इंसान लगता है। असली इंसान वो है जो सोच, समझ और कार्य में इंसान होता है। झूठ और घमंड इंसान को झटका मारकर गधा बना देता है, और अक्सर सच बात तरदल दिमाग पर टूटती है। बीरबल और वो मुकदमा जो सपने में लड़ा गया। शाही महल के अंदर एक शांत रात चल रही थी। सारे खंभों पर मशालें बुझ चुकी थी और पूरे आगरा में शांति थी। लेकिन सम्राट अकबर के शयन कक्ष में हलचल थी। वो बिस्तर पर करवट बदल रहे थे, माथे पर बल था, होंठ बड़बड़ा रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल, गुनाहगार गुनाहगार। अचानक अकबर ने आंखें खोल दी। शरीर पसीने से तर, चेहरा उलझा हुआ। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, सेवक, अभी बीरबल को बुलाओ। सेवक सक्का गए। महाराज, अभी तो रात का 3रा पहर है। अभी, और हां कह देना, मामला बहुत गंभीर है। आधे घंटे में बीरबल दरबार में उपस्थित हुए, नींद में बाधा आने के बावजूद पूरी सजगता के साथ। जहांपना,
कुछ विशेष? अकबर बोले, बीरबल, मुझे सपने में तुम्हारा मुकदमा लड़ना पड़ा और फैसला आया कि तुम दोषी हो। बीरबल ने आंखें चौड़ी की। सपने में मुकदमा? हां, और तुम्हें जाफरगढ़ की जेल में डलवाया गया। पूरा दरबार था, गवाह भी। तुम पर आरोप था कि तुमने शाही खजाने से सच्चाई चुरा ली है। बीरबल मुस्कुराए। तो फिर मैं सपनों का अपराधी हुआ, लेकिन एक विनती है, मुझे भी इस मुकदमे को उसी जगह यानी सपने में ही लड़ने दीजिए। अकबर को बात रोचक लगी। ठीक है बीरबल, मैं आज रात फिर वही सपना देखूंगा और देखूंगा कि तुम कैसे बचते हो। उस रात जैसे ही अकबर और बीरबल सोए, दोनों एक अद्भुत दृश्य में पहुंचे। सामने एक अजीब सा दरबार था, जहां दीवारें हवा से बनी थी। राजा का सिंहासन फूलों से और मंत्री बादलों पर बैठे थे। अकबर के सामने बीरबल खड़े थे। तख्त पर अकबर नहीं, बल्कि न्याय का सपना बैठा था, जिसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस एक चमकता हुआ प्रकाश। बीरबल पर आरोप है कि उसने सच को छुपाया है और झूठ को हंसने दिया है। गवाह बुलाए गए। एक उड़ता हुआ पंखा, एक रोता हुआ घोड़ा और नींद की देवी। बीरबल बोला, हे सपनों की अदालत, आपने जो गवाह बुलाए हैं वे स्वयं स्थिर नहीं हैं। उड़ता पंखा दिशा बदलता है, रोता घोड़ा कभी बोलता नहीं, और नींद, वो तो कभी मुकदमा लड़ने नहीं देती। दरबार में एक हंसी की गूंज हुई। बीरबल आगे बोला, यदि मैं दोषी हूं कि मैंने सच को छुपाया तो बताइए, सच क्या होता है? क्या वो वही होता है जो आंख देखे, या वही जो सपनों में प्रकट हो? अचानक रोशनी बढ़ी। न्याय का सपना बोला, बीरबल, तुमने वो सवाल पूछा है जिससे अदालतें भागती हैं। गवाहों से सवाल किए गए। उड़ता पंखा बोला, मैंने बीरबल को झूठ उड़ाते नहीं देखा, बल्कि उसे झूठ से लड़ते देखा है। घोड़ा बोला, बीरबल ने मुझे कभी नहीं पीटा, लेकिन कभी मेरी आंखों में आंसू लाने की वजह भी नहीं बनी। नींद बोली, बीरबल के सपने हमेशा औरों को जगाते हैं। अकबर चुप थे। वे ये सब देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पहली बार उन्हें लगा कि यह सपना नहीं, एक दार्शनिक सच्चाई है। सुबह हुई। अकबर और बीरबल जागे। अकबर बोले, बीरबल, सपना बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुमने कल्पना की थी, लेकिन एक सवाल, क्या यह सब वास्तव में सपने में हुआ, या तुमने मेरे मन की गिरह खोल दी? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, कभी कभी मन के मुकदमे अदालत में नहीं, नींद में लड़े जाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। तुमने मुझे खुद से मिलवाया है। मैं तुम्हें सपनों का न्यायाधीश घोषित करता हूं। शिक्षा बटा मोरल, हर सपना कल्पना नहीं होता। कभी कभी सपनों में छुपे होते हैं हमारे भीतर के झूठ, और बीरबल जैसे बुद्धिमान उन्हें पहचान लेते हैं। अकबर ने मांगा बीरबल का सिर, लेकिन जवाब सुनकर रह गए दंग। बादशाह अकबर अपनी सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी। कोई दरबारी नहीं जानता था कि आज दरबार में कौन सा बवंडर उठने वाला है। तभी अचानक उन्होंने गंभीर स्वर में आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए, और इस बार वो अपना सिर साथ लेकर आए। सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा आदेश क्यों दिया गया। क्या बीरबल ने कोई भारी भूल की थी? दरअसल बीते कुछ महीनों से एक गुप्त दरबारी, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से जलता था, अकबर के कानों में धीमा जहर घोल रहा था। उसका नाम था महमूद साहब, जो एक पुराने अमीर व्यापारी का बेटा था। उसने दरबारियों को पैसे और वादों के जाल में फंसाकर बीरबल के खिलाफ फर्जी सबूत तैयार करवाए। महमूद ने बादशाह से कहा, हुजूर, बीरबल राजकोष से चुपचाप अशरफिया निकाल रहा है। उसकी रात की गतिविधियां संदिग्ध हैं और कई विदेशी दूत भी उससे गुप्त मुलाकातें करते हैं। अकबर को झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने निगरानी बिठवा दी। कुछ झूठे गवाह, कुछ गढ़े हुए दस्तावेज
और कुछ छुपे हुए संदर्भ, और बीरबल पर शक गहराता गया। एक दिन दरबार लगा और अचानक अकबर ने सबके सामने ऐलान कर दिया, बीरबल, तुम्हारे ऊपर देशद्रोह, राजकोष से चोरी और गुप्त गद्दारी का आरोप है, और इन आरोपों का प्रमाण हमारे पास है। अब तुम्हें चुनना होगा, या तो अपना सिर करो या खुद को निर्दोष सिद्ध करो। लेकिन सिर्फ 3 दिन में बीरबल चुप रहे। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जहांपनाह बीरबल बोले, अगर मैं दोषी निकलूं तो मेरा सिर आपका है, लेकिन अगर निर्दोष निकला तो दोषियों का सिर मैं मांगूंगा। अकबर ने सहमति दी। 3 दिन तक बीरबल दरबार से गायब रहे। लोगों ने कयास लगाए। कोई बोला भाग गया, कोई बोला दोषी है तभी चुप है। पर बीरबल कर क्या रहे थे? पहले दिन वे गए एक गुप्त राजकोष के रक्षक से मिलने, जिसने बताया कि कुछ दस्तावेज हाल ही में बदले गए हैं। दूसरे दिन वे एक पुराने जासूस से मिले, जिसने बताया कि एक गुप्त दूत अकबर के नाम पर विदेशी सोने से भरी गाड़ी लेकर गया था, लेकिन दस्तखत बीरबल के थे, नकली। तीसरे दिन बीरबल पहुंचे महमूद साहब के घर, और वहां जो देखा वो चौंकाने वाला था। उसकी तिजोरी में वही मुहर लगी अशरफिया थी जो बीरबल पर चोरी का आरोप लगाकर खोजी जा रही थी। 3 दिन बाद दरबार लगा। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ थी, और तभी बीरबल प्रवेश करते हैं, हाथ में एक ताजा तरबूज और एक सीलबंद खत। अकबर ने कहा, क्या जवाब लाए हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तरबूज मेरी गर्दन है, आप चाहें तो इसे काट दीजिए, लेकिन पहले ये खत पढ़ लें। अकबर ने खत खोला। उसमें महमूद की पूरी साजिश का वर्णन था। गवाहों के बयान, गुप्त दस्तावेज की फोटो और तिजोरी का विवरण। ये सब सबूत आपके पास कल रात आपके बगीचे में एक कबूतर द्वारा पहुंचा दिया गया था। अकबर स्तब्ध रह गए। मगर ये कैसे संभव है? अकबर बोले। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, समझ ही तो सच्चे राज खोलती है। मैंने सिर्फ वो किया जो एक सच्चा सेवक करता है, आपकी रक्षा। बीरबल ने दरबार में कई गवाहों को बुलाया। हर गवाह ने डरते डरते सच कबूला। हमें डराया गया, धमकाया गया और पैसे दिए गए। राजकोष का असली दोषी था महमूद साहब। बीरबल ने साबित कर दिया कि नकली दस्तावेज, चोरी की अशरफिया और विदेशी जासूस सब एक ही रचना के हिस्से थे। अकबर गुस्से में बोले, महमूद को तुरंत काले पानी की सजा दी जाए, और बीरबल को अब से हमारे अदृश्य रक्षा मंत्री का दर्जा दिया जाए। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हुए कि मैंने तुम्हारा सिर मांगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब कोई सच्चा राजा अपने सच्चे मंत्री से उसका सिर मांगे तो मंत्री को गर्व होना चाहिए कि वो अब अंतिम परीक्षा में है। लेकिन मैंने सिर नहीं बचाया, आपके ताज को बचाया है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। बीरबल बोले, जहांपनाह, सत्ता से बड़ा होता है विश्वास, और बुद्धि से तेज होता है सत्य का पथ। किसी पर संदेह करने से पहले उसके साथ वर्षों के संबंध और कार्यों को याद करिए। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। शिक्षा बटा मोरल। सच्चा सेवक अपने सम्मान के लिए नहीं, अपने राजा की रक्षा के लिए लड़ता है, और जो लोग सत्य को छुपाने के लिए साजिशों की चादर बुनते हैं, वे अंततः उसी में फंसते हैं। बीरबल और 3 झूठे बाबा। कौन निकला सबसे बड़ा पाखंडी? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 3 बाबा एक साथ पहुंचे। तीनों के कपड़े रंग बिरंगे, चेहरे पर नकली गंभीरता और जुबान पर बड़े बड़े दावे। पहला बोला, मैं पानी में बैठकर आग पैदा कर सकता हूं। दूसरा बोला, मैं हवा में उड़ते शब्दों से भविष्यवाणी करता हूं। तीसरा बोला, मैं इंसान को जानवर और जानवर को इंसान बना सकता हूं। अकबर हंसने लगे, पर दरबार में कुछ दरबारी सचमुच चकित थे। बीरबल दरबार में चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें तीनों बाबाओं का निरीक्षण कर रही थी। झूठ की गहराई। दरबारी भी हो गए प्रभावित।
तीनों बाबा अगल बगल बैठे और लोगों को उनके चमत्कारों के झूठे किस्से सुनाने लगे। कुछ दरबारी तो उनके भक्त बन गए और बोले, जहांपनाह, ये तीनों बाबा अद्भुत शक्तियों वाले हैं। हमें तो लगता है इनकी परीक्षा नहीं, पूजा करनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बेशक पूजा करिए, लेकिन पहले इनके पाखंड को साफ करने दीजिए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें इन तीनों की सच्चाई जाननी है तो पूरा दिन दिया जाता है। अगर तुम इनमें से किसी को झूठा साबित नहीं कर सके तो तुम सजा के भागी होगे। बीरबल बोले, सिर्फ एक दिन? झूठी साधना को तो 1 घंटे में भी उजागर किया जा सकता है। बीरबल ने तय किया कि तीनों बाबाओं को उनके ही बनाए भ्रम में उलझाया जाएगा। तीनों को महल के 3 हिस्सों में रखा गया और हर एक को चमत्कार साबित करने का मौका दिया गया। इस बाबा को एक बड़ी पानी की टंकी में बिठा दिया गया। बीरबल बोले, यहां से जल को जलाओ, दरबार तुम्हें संत मानेगा। बाबा ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ने लगे। 2 घंटे बीत गए लेकिन पानी ठंडा ही रहा। बीरबल ने धीरे से आग का एक गोला जलाकर उसके पास रखा और पूछा, क्या यह तुम्हारी शक्ति का परिणाम है? बाबा बोले, हां, देखो आग आ गई। बीरबल हंसे, ये तो रसोई घर से आई है, तुम्हारी साधना नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने इस बाबा को एक सुनसान बाग में बिठा दिया और कहा, बिना किसी के सवाल के हवा के शब्दों से जवाब दो तब मानेंगे। बाबा आंखें बंद करते और कहते, अभी कोई पूछ रहा है, उसका भाई ठीक है या नहीं? बीरबल बोले, यहां कोई है ही नहीं। अब बताओ, हवा में किसने सवाल पूछा? बाबा बौखला गए। वो आत्मा थी। बीरबल बोले, अभी आत्मा के लिए तांबू भेज दूं क्या? तुम्हारा फ्यूचर अब जेल में है। बीरबल ने इस बाबा के सामने एक बंदर और एक दरबारी रखा। कहा गया, बंदर को इंसान और इस दरबारी को बंदर बना दो, तुम्हारी पूजा होगी। बाबा ने मंत्र पढ़े, बंदर वही का वही रहा। दरबारी ठहाका लगाकर बोले, अब मुझे उछलना शुरू करना चाहिए। बाबा गुस्से में बोले, ये मजाक है। बीरबल बोले, हां बाबा, तुम्हारी साधना सबसे मजेदार मजाक है। बीरबल तीनों को दरबार में लेकर आए और पूरी घटना सुनाई। अकबर बोले, तो ये तीनों बाबा सिर्फ पाखंडी हैं? बीरबल बोले, सिर्फ पाखंडी नहीं, ये जनता के विश्वास के चोर हैं, जो मासूमों की श्रद्धा लूटते हैं। अकबर ने आदेश दिया, इन पाखंडी बाबाओं को कारागार में डालो और बीरबल को सम्मान दो, जिसने देश को 3 ढोंगियों से बचाया। दरबार में हंसी और शिक्षा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि की आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए, नहीं तो बाबा नहीं पाखंडी मिलते हैं। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही सच्चा चमत्कार है। मोरल बटा शिक्षा। हर रंग बिरंगा चोगा संत नहीं होता। चमत्कार की सबसे बड़ी पहचान है सच्चाई और तर्क। अंधश्रद्धा में डूबे समाज को बीरबल जैसे दिए की जरूरत होती है। बीरबल और वो रानी जो हर दिन अलग राजा चुनती थी। एक शाम अकबर उदास थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, मन भारी क्यों है? अकबर बोले, राजमहल में अजीब बातें हो रही हैं। मेरी रानी हर दिन व्यवहार बदल देती है, जैसे मैं हर दिन एक नया राजा बन जाता हूं। बीरबल चौंके। आपका मतलब? अकबर बोले, कभी वो मुझे वीर योद्धा कहकर पूजा करती है, कभी छोटा बच्चा समझकर दूध पिलाती है, कभी तो विदेशी मेहमान की तरह व्यवहार करती है। बीरबल मुस्कुराए। शायद उनके मन में कुछ छुपा है जो उनकी आदतों से बाहर आ रहा है। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम ये रहस्य सुलझाओ, लेकिन बिना शोर मचाए। अगले दिन से बीरबल ने एक योजना बनाई। हर दिन अलग अलग वेश में रानी के पास आने वाले सभी सेवकों, दासियों, गुप्त लेखकों और गायकवादकों की एक सूची बनवाई। 3 दिन बाद बीरबल ने एक चौंकाने वाला पैटर्न देखा। रानी हर दिन किसी खास व्यक्ति के आने के बाद अपना व्यवहार बदल देती थी। पहले दिन
एक कश्मीरी चित्रकार आया था। रानी ने अकबर को कलाकार राजा कहा। दूसरे दिन एक सूफी कव्वाल आया। रानी ने अकबर को रूहानी राजा कहकर गीत गाया। तीसरे दिन एक विदेशी दूत आया। रानी ने अकबर को विदेशी मेहमान की तरह आदर दिया। बीरबल को शक हुआ, यह सिर्फ मनोज्ञा नहीं बल्कि किसी के संकेत है। बीरबल ने अगली सुबह अकबर को एक योजना बताई। जहांपना, आज मुझे रानी के कमरे में घुसने दीजिए। एक अजनबी के वेश में। अकबर ने हाँ कर दी। बीरबल अंधा कवि बनकर रानी के महल में पहुंचे। रानी ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। क्या तुम कविता सुनाते हो? बीरबल बोला, हां, पर मैं केवल उन लोगों के लिए सुनाता हूं जो रोज अपनी दुनिया बदलते हैं। रानी मुस्कुराई। तुम्हें कैसे पता? बीरबल झुककर बोले, क्योंकि आप भी हर दिन अपने पति में एक नया राजा देखती हैं। रानी चौंकी। तुम कौन हो? बीरबल ने पट्टी उतारी और बोले, मैं वही हूं जो हर राजा के भीतर छिपी रानी की सोच समझ सकता है। रानी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं हर दिन सम्राट में नया रूप देखती हूं ताकि उन्हें हर दिन कुछ नया लगे। एक दिन अगर मैं उन्हें योद्धा कहती हूं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरे दिन अगर उन्हें बच्चा मानती हूं तो वो अपनापन महसूस करते हैं। हर दिन एक नया राजा नहीं, हर दिन एक नई प्रेरणा देना मेरा लक्ष्य है। बीरबल मुस्कुराए। तो असली राजा आप हैं, जिन्होंने सम्राट के हर रूप को संवारने का व्रत लिया है। अकबर ने जब यह सुना तो हंस पड़े। मैं तो सच में हर दिन बदल रहा था, पर वो बदलाव मेरी रानी की सोच से आ रहा था। उन्होंने रानी को राज्य प्रेरणा की उपाधि दी और बीरबल को आत्मगुण ज्ञाता का सम्मान। शिक्षा बटा मोरल। कभी कभी जो सबसे शांत दिखता है वही सबसे गहरा बदलाव लाता है, और एक बुद्धिमान स्त्री अपने राजा को हर दिन नया बना सकती है बिना उसे बदले। बीरबल और जादूगर की रहस्यमयी चुनौती। आगरा का महल सदियों से राजाओं का घर रहा था, जहां अकबर महान अपने दरबारियों के साथ न्याय करते और राज्य का संचालन करते थे। बीरबल उनका सबसे बुद्धिमान और चतुर सलाहकार, हर मुश्किल समस्या का समाधान ढूंढने में माहिर था। एक दिन एक रहस्यमयी जादूगर महल के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े रंग बिरंगे और आंखों में चमक थी। उसने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, महाराज अकबर, मैंने दूर दूर से आपकी बुद्धि को परखने का मन बनाया है। मैं एक चुनौती लेकर आया हूं। यदि आपका सलाहकार बीरबल उस चुनौती को पूरा कर सके तो मैं आपकी सेवा में रहूंगा, नहीं तो मैं आपको चुनौती दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मजेदार होगा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, जहांपना, मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। जादूगर ने चुनौती दी, मैं तुम्हें एक तिजोरी दूंगा जिसे खोलना नामुमकिन है। इसके भीतर एक रहस्य छुपा है। इसे खोलने के लिए तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। अगर तुम सफल रहे तो यह तिजोरी तुम्हारी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है, यह तो देखना होगा कि बीरबल कैसे इस चुनौती का हल निकालते हैं। जादूगर ने एक भारी तिजोरी दी और बोला, पहली पहेली इस तिजोरी की चाबी के बारे में है। यह चाबी किसी भी सामान्य चीज जैसी नहीं है। यह तिजोरी तभी खुलेगी जब सही सवाल पूछे जाए। बीरबल ने तिजोरी को ध्यान से देखा और समझा कि चाबी प्रश्नों में छिपी है। उन्होंने जादूगर से पूछा, क्या यह तिजोरी तब खुलेगी जब मैं ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब हाथ हो? जादूगर ने सिर हिलाया, नहीं। फिर बीरबल ने पूछा, क्या इसका जवाब नहीं हो सकता है? जादूगर ने फिर कहा, नहीं। दरबार में सभी चकित हो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा सवाल तो है ही नहीं जिसका जवाब ना हो, ना नहीं। जादूगर ने कहा, तो बताओ, तुम कैसे इसे खोलोगे? बीरबल ने तिजोरी को ऊपर उठाकर कहा, पहली पहेली का जवाब है सही सवाल का चुनाव। हम सवाल पूछेंगे जो जवाब में शब्दों से परे हो।
उन्होंने तिजोरी पर ध्यान देते हुए कहा, तिजोरी को खोलना है तो हमें एक ऐसा सवाल पूछना होगा जो सीधे चाबी को बुलाए। अचानक बीरबल ने कहा, तुम बताओ, क्या इस तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है? जादूगर मुस्कुराया और बोला, नहीं। फिर बीरबल ने फिर से कहा, तिजोरी का जवाब इस सवाल से खुलना चाहिए, क्या चाबी मेरे पास नहीं है? जादूगर चौंका और तिजोरी में हल्की सी आवाज आई, जैसे तिजोरी ने हां कहा हो। तिजोरी का पहला ताला खुल गया। तीसरी और अंतिम पहेली सबसे कठिन थी। जादूगर ने कहा, इस तिजोरी को खोलने के लिए तुम्हें एक ऐसी चीज दिखानी होगी जो न दिखाई दे, न सुनी जाए, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर जगह हो। दरबार में सब लोग सोच में पड़ गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऐसा क्या है जो दिखे नहीं पर महसूस किया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, ये तो वायु यानी हवा है, जो न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, लेकिन सभी इसे महसूस करते हैं। जादूगर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। फिर बीरबल ने तिजोरी को उठाया और कहा, देखिए, मैं तिजोरी को खुलवाने के लिए हवा की मदद लेता हूं। बीरबल ने तिजोरी के पास धीरे धीरे हवा भेजी, जैसे हवा की अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। अचानक तिजोरी के तीसरे ताले में हल्की सी चमक हुई और वो खुल गया। तिजोरी के अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसमें जादूगर की असली पहचान छुपी थी। वो कोई साधारण जादूगर नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी था जो अकबर की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था। जादूगर ने कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी सूझबूझ ने मेरी सभी पहेलियां सुलझा दी। अब मैं तुम्हारे दरबार में आकर राज्य सेवा करना चाहता हूं। अकबर ने खुशी से कहा, तुम स्वागत के योग्य हो। आज से तुम हमारे साथ रहोगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली शक्ति ज्ञान और समझदारी में है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि धैर्य, बुद्धि और सही सोच से हर कठिनाई का हल निकल सकता है। सभी दरबारी खुश हुए और जादूगर भी। अगले दिन से वो ज्ञानी भी महल में बीरबल के साथ मिलकर काम करने लगा। मोरल: असली ज्ञान वही है जो धैर्य, समझदारी और सही सोच से कठिन समस्या का समाधान कर सके, दिखावा या जादू से नहीं। बीरबल और वह आईना जो सिर्फ झूठे लोगों को दिखता था। एक दिन आगरा नगर में अफवाह फैल गई। पुराने शिव मंदिर में एक चमत्कारी आईना है जो सिर्फ झूठे लोगों को ही दिखाई देता है। लोग कहते, अगर आप सच्चे हैं तो उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगर आप झूठे हैं तो आईने में आपका चेहरा साफ दिखेगा। कुछ इसे ईश्वर की लीला मानते, कुछ इसे माया का चमत्कार। बात जब दरबार तक पहुंची तो बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस आईने की जांच कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां झूठ चमत्कार बन जाए वहां सच को उतरना ही पड़ता है। आईना कहां से आया था? मंदिर के पुजारी की अजीब कथा। बीरबल पहुंचे मंदिर, जहां पुजारी ने बड़ी गंभीरता से कहा, यह आईना किसी साधु ने चुपचाप रख छोड़ा था और यह चमत्कार तभी से शुरू हुआ। बीरबल ने आईने को देखा, एक सामान्य सा पीतल का पुराना आईना, लेकिन मंदिर में अजीब भीड़ थी। हर कोई कोशिश करता पर कहता, मुझे नहीं दिखा चेहरा, मैं तो सच्चा हूं। कुछ लोग बोले, मुझे दिखा, अरे नहीं, मतलब शायद कुछ झलक थी। बीरबल को शक हुआ, कोई इस आईने के जरिए लोगों को मानसिक भ्रम में डाल रहा है। बीरबल ने अगली सुबह उस मंदिर में पूरे दरबार के दरबारियों को बुलवाया। घोषणा की गई, आज यह सिद्ध होगा कि दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा। जो आईने में अपना चेहरा देख लेगा वो झूठा समझा जाएगा। अब सबके चेहरे पर पसीना था। पहला दरबारी गया, देखकर बोला, मुझे कुछ नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं। चेहरा पीला पड़ गया। दूसरा बोला, मुझे तो सिर्फ धुंध दिखी, शायद भगवान की कृपा है। तीसरे ने कहा, मैंने तो देखा, मतलब
नहीं नहीं, शायद मेरी आंखें धोखा खा रही है। बीरबल चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही हंसी थी जो तूफान के पहले आती है। बीरबल ने सभी को हटाया, आईने के पीछे हाथ डाला और हल्के से उसके पीछे छिपा एक छोटा लेंस और प्रकाश का कांच निकाला। फिर उन्होंने कहा, यह कोई चमत्कारी आईना नहीं, ये एक चालाक जाल है। इसका कोण ऐसा रखा गया था कि हल्की रोशनी में देखने पर कुछ को चेहरा दिखे, कुछ को न दिखे, बस मानसिक भ्रम। सब चौंक गए। बीरबल बोले, असल में आईना नहीं, हमारा अहंकार झूठा है, जो डर के कारण सच्चे को भी झूठा बना देता है। बादशाह अकबर ने आदेश दिया, इस आईने को मंदिर से हटाकर किले में लाया जाए और मंदिर को एक शिक्षा केंद्र में बदला जाए, जहां सत्य और भ्रम की शिक्षा दी जाए। बीरबल बोले, जहां चमत्कार सत्य को दबाए, वहां तर्क और ज्ञान को मंदिर बनाना चाहिए। जब सभी दरबारी लौटे तो उन्हें खुद पर हंसी आ रही थी। हम तो सोच बैठे थे कि जो चेहरा दिखे वही झूठा, पर असली झूठ तो हमारे डर में था। अकबर बोले, बीरबल, एक झूठे आईने में सच्चाई ढूंढने का हुनर तुम ही जानते हो। मोरल बटा शिक्षा, हर चमत्कार सच नहीं होता, कभी कभी वो भ्रम होता है और कभी कभी हमारी अपनी असुरक्षा। सच्चाई वही है जो तर्क और साहस से परखी जाए। बीरबल और वो भिखारी जो हर दिन राजा बन जाता था। एक सुबह बीरबल दरबार आते समय रास्ते में रुके। उन्होंने देखा एक साधारण भिखारी गली के किनारे बैठा था। फटी पुरानी चादर, जटा जैसे बाल और पास में एक मिट्टी की कटोरी, लेकिन उसकी आंखों में गजब का तेज था और वो हर आने जाने वाले को प्रजा कहकर संबोधित कर रहा था। ए प्रजाजनों, मुझे दान दो, राजा आज भूखा है। बीरबल को उसकी बातें अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम खुद को राजा क्यों कहते हो, जब तुम तो भीख मांग रहे हो? भिखारी मुस्कुराया, क्योंकि मैं हर रात सचमुच राजा बन जाता हूं और मेरे आदेश पर सपनों की सल्तनत चलती है। बीरबल चौंक गए। उन्होंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन कुछ तो था उस आदमी में जो अलग था। बीरबल की जिज्ञासा, कौन है यह आदमी? बीरबल ने दरबार पहुंचकर अकबर से कहा, जहां पना, एक अजीब भिखारी हर दिन खुद को राजा कहता है। उसकी भाषा, चाल और व्यवहार आम नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं उसकी जांच करूं। अकबर हंसे, जरूर बीरबल, लेकिन अगर भिखारी राजा निकला तो मैं अपना ताज उसे दे दूंगा। बीरबल बोले, और अगर वो सिर्फ पागल नहीं बल्कि चालाक निकला तो? अकबर गंभीर हो गए, तो फिर जानना जरूरी है। बीरबल ने अगली रात सैनिकों के साथ उस भिखारी का पीछा किया, लेकिन भिखारी गलियों से घूमता फिरता एक खंडहरनुमा मकान में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद। बीरबल ने रात भर पहरा दिया और सुबह जब दरवाजा खोला गया, वो आदमी एक आलीशान पोशाक में बैठा था, हाथ में राजसी छड़ी और सामने झुका एक अजनबी। सभी चौंक गए। तुम कौन हो? ये पोशाक, ये लोग? भिखारी हंसा, मैं वही हूं राजा, लेकिन तुमने मेरी सल्तनत में ताकझाकी की है। अब तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी पड़ेगी। मेरा नाम रुद्रदेव है। मैं कभी हिमगिरी राज्य का युवराज था, लेकिन मेरे पिता की मौत के बाद मेरे चाचा ने मुझे गद्दी से हटाकर पागल घोषित कर दिया। मैं जान बचाकर भागा और अब हर दिन जनता के बीच रहता हूं, ताकि असली राजा क्या होता है समझ सकूं। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। और हर रात मैं एक भूमिगत सभा करता हूं, जहां बुद्धिजीवी, कलाकार और दार्शनिक मिलते हैं। हम तय करते हैं कि यदि यह संसार न्याय का होता तो कैसा होता। बीरबल स्तब्ध रह गए। बीरबल ने सारी बात अकबर को बताई। अकबर बोले, तो क्या वह असली राजा है? बीरबल बोले, नहीं, लेकिन वो राजा है जिसे जनता चाहती है, और उसकी सभा एक आईना है हमारे शासन के लिए। अकबर मुस्कुराए, तो क्यों न मैं भी एक रात वहां राजा बनूं?
बीरबल ने वही किया। अगली रात अकबर खुद गुप्तवेश में उस भिखारी की सभा में पहुंचे और वहां पहली बार उन्होंने सुना कि जनता उनके शासन के बारे में क्या सोचती है। एक महिला बोली, हमारे राजा सुनते नहीं, बीरबल ही हमारी बात करते हैं। एक किसान बोला, हम फसल देते हैं लेकिन अनाज से पहले टैक्स देना पड़ता है। एक कलाकार बोला, अगर मैं दरबार में जाता हूं तो चुप रहना पड़ता है, यहां मैं गा सकता हूं। अकबर के चेहरे का रंग उतर गया। भिखारी अब रुद्रदेव ने कहा, जहां जनता डर के बिना बोल सके वहां असली राज चलता है, और जहां राजा आलोचना को आशीर्वाद माने वही राजा है। अकबर ने अपनी पहचान प्रकट की। सारी सभा चुप। रुद्रदेव झुके नहीं, मुस्कराए। तो आपने भी जान लिया होगा कि भीख मांगते हुए भी कोई राजा हो सकता है। अकबर बोले, और ताज पहनकर भी कोई भिखारी हो सकता है। फिर अकबर ने आदेश दिया, रुद्रदेव को सम्मान दिया जाए और उसकी सभा को शाही मान्यता, ताकि हर महीने प्रजा की असली आवाज मेरे पास पहुंचे। शिक्षा बटा मोरल। राजा वो नहीं जो ताज पहने, राजा वो है जो जनता की बात सुने। और कभी कभी असली ताज फटी चादर में छुपा होता है। बीरबल और वो भिखारी जो हर दिन राजा बन जाता था। एक सुबह बीरबल दरबार आते समय रास्ते में रुके। उन्होंने देखा एक साधारण भिखारी गली के किनारे बैठा था। फटी पुरानी चादर, जटा जैसे बाल और पास में एक मिट्टी की कटोरी, लेकिन उसकी आंखों में गजब का तेज था और वो हर आने जाने वाले को प्रजा कहकर संबोधित कर रहा था। ए प्रजाजनों, मुझे दान दो, राजा आज भूखा है। बीरबल को उसकी बातें अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम खुद को राजा क्यों कहते हो जब तुम तो भीख मांग रहे हो? भिखारी मुस्कराया, क्योंकि मैं हर रात सचमुच राजा बन जाता हूं और मेरे आदेश पर सपनों की सल्तनत चलती है। बीरबल चौंक गए। उन्होंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन कुछ तो था उस आदमी में जो अलग था। बीरबल की जिज्ञासा, कौन है यह आदमी? बीरबल ने दरबार पहुंचकर अकबर से कहा, जहां पना, एक अजीब भिखारी हर दिन खुद को राजा कहता है। उसकी भाषा, चाल और व्यवहार आम नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं उसकी जांच करूं। अकबर हंसे, जरूर बीरबल, लेकिन अगर भिखारी राजा निकला तो मैं अपना ताज उसे दे दूंगा। बीरबल बोले, और अगर वो सिर्फ पागल नहीं बल्कि चालाक निकला तो? अकबर गंभीर हो गए, तो फिर जानना जरूरी है। बीरबल ने अगली रात सैनिकों के साथ उस भिखारी का पीछा किया, लेकिन भिखारी गलियों से घूमता फिरता एक खंडहरनुमा मकान में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद। बीरबल ने रात भर पहरा दिया और सुबह जब दरवाजा खोला गया, वो आदमी एक आलीशान पोशाक में बैठा था, हाथ में राजसी छड़ी और सामने झुका एक अजनबी। सभी चौंक गए। तुम कौन हो? ये पोशाक, ये लोग? भिखारी हंसा, मैं वही हूं राजा, लेकिन तुमने मेरी सल्तनत में ताकझाकी की है। अब तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी पड़ेगी। मेरा नाम रुद्रदेव है। मैं कभी हिमगिरी राज्य का युवराज था, लेकिन मेरे पिता की मौत के बाद मेरे चाचा ने मुझे गद्दी से हटाकर पागल घोषित कर दिया। मैं जान बचाकर भागा और अब हर दिन जनता के बीच रहता हूं, ताकि असली राजा क्या होता है समझ सकूं। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। और हर रात मैं एक भूमिगत सभा करता हूं, जहां बुद्धिजीवी, कलाकार और दार्शनिक मिलते हैं। हम तय करते हैं कि यदि ये संसार न्याय का होता तो कैसा होता। बीरबल स्तब्ध रह गए। बीरबल ने सारी बात अकबर को बताई। अकबर बोले, तो क्या वह असली राजा है? बीरबल बोले, नहीं, लेकिन वो राजा है जिसे जनता चाहती है, और उसकी सभा एक आईना है हमारे शासन के लिए। अकबर मुस्कराए, तो क्यों न मैं भी एक रात वहां राजा बनूं? बीरबल ने वही किया। अगली रात अकबर खुद गुप्तवेश में उस भिखारी की सभा में पहुंचे और वहां पहली बार उन्होंने सुना
कि जनता उनके शासन के बारे में क्या सोचती है। एक महिला बोली, हमारे राजा सुनते नहीं, बीरबल ही हमारी बात करते हैं। एक किसान बोला, हम फसल देते हैं लेकिन अनाज से पहले टैक्स देना पड़ता है। एक कलाकार बोला, अगर मैं दरबार में जाता हूं तो चुप रहना पड़ता है, यहां मैं गा सकता हूं। अकबर के चेहरे का रंग उतर गया। भिखारी अब रुद्रदेव ने कहा, जहां जनता डर के बिना बोल सके वहां असली राज चलता है, और जहां राजा आलोचना को आशीर्वाद माने वही राजा है। अकबर ने अपनी पहचान प्रकट की। सारी सभा चुप। रुद्रदेव झुके नहीं, मुस्कराए। तो आपने भी जान लिया होगा कि भीख मांगते हुए भी कोई राजा हो सकता है। अकबर बोले, और ताज पहनकर भी कोई भिखारी हो सकता है। फिर अकबर ने आदेश दिया, रुद्रदेव को सम्मान दिया जाए और उसकी सभा को शाही मान्यता, ताकि हर महीने प्रजा की असली आवाज मेरे पास पहुंचे। शिक्षा बटा मोरल, राजा वो नहीं जो ताज पहने, राजा वो है जो जनता की बात सुने। और कभी कभी असली ताज फटी चादर में छुपा होता है।